हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज़ एक्स प्लस वन अ फैक्टर। इनमें से कौन से पोलिनोमियल है जिसके एक्स प्लस वन एक फैक्टर है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, जो भी फैक्टर है, ठीक है, उसको हम ज़ीरो, इसके इज इक्वल टू हम ज़ीरो ले लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, इसी के ऊपर आगे हम क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चार पोलिनोमियल दिए हैं और सभी के लिए हमें x प्लस वन एक फैक्टर है या नहीं ये फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, तो हम x की जगह अगर माइनस वन लेते हैं और जो पोलिनोमियल है इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोलिनोमियल दिया गया है वो इस फैक्टर यानी x प्लस वन का एक फैक्टर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है एक्स पावर ऑफ थ्री प्लस एक्स पावर ऑफ टू प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, पहला ये है। सो अब हम p ऑफ x की जगह हम क्या लेंगे, माइनस वन। सो p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू x की जगह माइनस वन लेते हैं, माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। ठीक है, अब माइनस वन का क्यूब, अगर कोई भी नंबर हो ऑड है और इसका माइनस है, तो उसका जो ऑड आएगा वो हमेशा माइनस ही आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन करते हैं। ठीक है, एक बार माइनस 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 ये हो गया प्लस, और ये प्लस और माइनस फिर से हो गया माइनस। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो माइनस वन का क्यूब आएगा माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अगर इवन नंबर है और माइनस है तो इसका जो होगा वो प्लस ही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लस वन और ये प्लस और माइनस यानी माइनस और प्लस वन। देखते हैं, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, माइनस वन और दूसरा भी प्लस वन कैंसिल हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई ज़ीरो। तो हम क्या लिखेंगे, x plus 1 is the factor of the given polynomials। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, x पावर 4 प्लस एक्स पावर क्यूब प्लस एक्स पावर स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। हमें x प्लस वन इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं वो फाइंड करना है। ठीक है, तो x प्लस वन इज इक्वल टू हम ज़ीरो कर देंगे। सो हमें x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू मिल गया हमें माइनस वन। सो p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू x की जगह हमें माइनस वन पुट करना है। ठीक है, माइनस वन पावर फोर प्लस माइनस वन पावर थ्री प्लस माइनस वन पावर टू प्लस माइनस वन और प्लस वन। ठीक है, अब माइनस वन का पावर फोर है यानी ये इवन नंबर है, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस वन। यहाँ पे माइनस वन और पावर थ्री है, ऑड नंबर है, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस वन और आगे प्लस है तो प्लस और माइनस फिर से माइनस
वन हो जाएगा। -1 का स्क्वायर जो कि प्लस होता है और आगे भी प्लस का सिंबल है, यानी ये +1 ही रहेगा। एक बार प्लस एक बार माइनस, -1 और आखिर में +1। एक -1 एक +1 कैंसिल हो जाएगा, दूसरा -1 दूसरा +1 कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग रहा 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर यानी वैल्यू हमें 0 नहीं मिली, तो हम लिखेंगे x+1 is not the factor of the given polynomial। 0 नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो x+1 है, ये जो हमें पोलिनोमियल दिया गया है, x⁴ प्लस x⁴ प्लस x² प्लस x+1 का ये फैक्टर नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्या है? x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस x+1, ये एक पोलिनोमियल दिया है। हमें x+1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, ये फाइंड करना है। सो x+1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। तो हम p ऑफ -1 यहाँ पे पुट करते हैं, x की जगह -1 हम पुट करते हैं। -1⁴ प्लस 3 पावर -1⁴ प्लस 3 x की जगह -1 और पावर 2 प्लस -1 और +1। ठीक है, -1 की पावर 4 यानी ये +1 हो गया। -1 की पावर 3 है यानी ये -1 और -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी 3 × 1 = 3, तो 3 प्लस है और 1 माइनस है तो 3 आएगा माइनस, तो -3 रहेगा यहाँ पे 1 की पावर है 2 यानी ये -1 होगा, +1 हो जाएगा और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, या 3 × 1 = 3, तो यहाँ पे 3 आएगा वो प्लस आएगा। ठीक है, एक प्लस है और एक माइनस है यानी यहाँ पे -1 आएगा और लास्ट वाला +1 रहेगा। -3 +3 कट हो जाएगा, एक -1 और एक +1 भी कट हो जाएगा, रिमेन रहा 1, यानी वैल्यू हमें 0 नहीं मिली। तो क्या होगा? देयरफॉर x+1 is not the factor of the given polynomial। यहाँ पे वैल्यू 0 आनी चाहिए, वो नहीं आई, 1 रिमेंडर रहा। ठीक है, इसके कारण x+1 इस जो पोलिनोमियल दिया गया है इसका फैक्टर नहीं है। नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी चौथा क्वेश्चन लेते हैं। क्या है चौथा क्वेश्चन? x⁴ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 मल्टीप्लाई x प्लस √3। हमें ये फाइंड करना है ये जो पोलिनोमियल है वो x+1 का फैक्टर है या नहीं। तो x+1 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये करने से पहले यहाँ पे ये एक जो छोटा सा काउंस है हम इसे पहले नॉर्मल यानी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या होगा? x⁴ माइनस x², यहाँ आगे माइनस है और मल्टीप्लाई में x भी है और 2 भी है, 2 मल्टीप्लाई बाय x यानी 2x हो गया और आगे माइनस है यानी ये हो गया -2x। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे √2 है और यहाँ पे x है, तो √2 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √2 मल्टीप्लाई बाय x, और यहाँ एक प्लस है और यहाँ पे एक माइनस है यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी -√2
और x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम क्या करेंगे, हम x की जगह वैल्यू -1 करेंगे, ठीक है। सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो -1 का क्यूब हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर हो गया, -2 एक्स की जगह -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और एक्स की जगह फिर से -1 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। आगे बढ़ते हैं, -1 का क्यूब यानी आ गया -1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर होगा +1 और आगे माइनस है, ठीक है, और प्लस और माइनस हो गया -1। यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 बार माइनस है यानी माइनस माइनस हो गया प्लस और आएगा 2। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी 2 बार माइनस है यानी माइनस माइनस हो गया प्लस, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही, और रिमेनिंग जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वो ले लेते हैं। -1 यानी -2 और एक 2 +2 यानी ये हो गया कट, तो रिमाइंडर क्या रहा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 2 बार स्क्वायर रूट ऑफ 2 है यानी इसे हम लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ भी रिमाइंडर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 रहा, ज़ीरो नहीं हुआ, ठीक है। ताकि इस, तो हम लिखेंगे x+1 is not the factor of the given पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल दिया गया है का x+1 फैक्टर नहीं है। ओके दोस्तों, हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमें क्या करना है, टू डिटरमाइन whether g of x is a factor of p of x in each of the following cases। यहाँ पे कुछ पोलिनोमियल दिए गए हैं और इसका g of x, इसका फैक्टर डिफरेंट है। जब हमने इसके पहला का अगला क्वेश्चन किया था तो उसमें क्या था, इसमें 4 पोलिनोमियल दिए गए थे और चारों में फैक्टर एक ही था। यहाँ पे 3 पोलिनोमियल दिए गए हैं और तीनों का फैक्टर डिफरेंट है। तो हमें ये पता करना है क्या ये जो फैक्टर दिए गए हैं ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। यानी ये क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही इसे करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, e of x इज इक्वल टू 2x⁻³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और g ऑफ x, इसका फैक्टर जो है वो क्या है, x+1। सो x+1 है यानी x+1 इज इक्वल टू 0, यानी x आ गया, x की वैल्यू आ गई -1। तो हम क्या करेंगे, ये -1 की वैल्यू यहाँ पे x में पुट करेंगे, ये पोलिनोमियल है, ठीक है। सो लिखेंगे p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 x की जगह -1⁻³ प्लस -1/2 -2 x की जगह फिर से -1 और -1। आगे देखते हैं, क्या -1 का पावर 3 है यानी ये -1 रहेगा, -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा या 2 1 जा 2 और सिंबल आ गया -2। आगे बढ़ते हैं, 1 का स्क्वायर रहेगा 1, ये माइनस है वो भी प्लस हो जाएगा यानी +1। 2 1 जा 2 2 बार माइनस आ गए यानी ये हो गया प्लस, यानी यह होगा +2 और रिमेनिंग रहा -1। अब आगे देखते हैं, -2 और +2 कैंसिल हो गया, एक बार +1 और एक बार -1 कैंसिल हो गया यानी इसकी वैल्यू आ गई 0। देयरफॉर g ऑफ x इज इक्वल टू x+1 is the factor of p of x।
जी ऑफ एक्स है, ये पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ जी ऑफ एक्स दिया गया है x प्लस 2। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयर 0, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई -2। तो हम यहाँ पे p ऑफ -2 फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी x की जगह हम -2 को पुट करेंगे। -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। 2 का क्यूब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे माइनस ही रहेगा, ठीक है। यानी ये होगा -8। 2 का स्क्वायर होता है 4, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, वो भी प्लस होता है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 4 ज़ा 12, और वो भी आ गया प्लस में। 3 2 ज़ा 6, एक प्लस है और एक माइनस है, यानी सिंबल आएगा माइनस, -6 और +1। देखते हैं क्या। 12 + 1 यानी आ गया 30, और यहाँ पे देखते हैं 8 और 6 -40, आंसर आ गया -1। तो वैल्यू 0 आई नहीं है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर g ऑफ x is not the factor of p ऑफ x। जी ऑफ x यानी x प्लस 2, ये जो गिवन पोलिनोमियल p ऑफ x दिया गया है इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब आखिरी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब -4x² प्लस x प्लस 6, और g ऑफ x में हमें दिया गया है x माइनस 3, therefore x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, therefore x इज इक्वल टू 3। अब हम p ऑफ 3 फाइंड करेंगे। p ऑफ 3 इज इक्वल टू x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 का क्यूब -4, x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। देखते हैं 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 2 ज़ा, सॉरी 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, और ये 4 है माइनस है, अंदर जो 3 है वो प्लस है, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी सिंबल आ गया -36। और यहाँ पे देख लेते 3 + 6 क्या हो गया, 9। 27 + 9 क्या होता है, 27 + 9 36, 36 प्लस और 36 माइनस, एक बार 36 प्लस और एक बार माइनस, यानी दोनों कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ गया 0, यानी g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके दोस्तों। हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of p of x in each of the following cases। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और आगे क्या कहा, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी x माइनस 1 वो p ऑफ x का फैक्टर है, और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ नीचे कुछ पोलिनोमियल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस k। तो हमें ये जो k है इसकी ही वैल्यू फाइंड करनी है।
साथ में हमें क्या कहा गया है, x माइनस वॉज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये p ऑफ x का फैक्टर x माइनस वन है। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, therefore x is equal to 1 and p of x is equal to 0 if x is equal to 1। अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो p ऑफ x 0 है, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके हम k को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 1 है तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, x की जगह 1 ले लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस x यानी 1 प्लस k, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k, यानी p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस k। अब हमें पता है p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 है। क्यों p ऑफ 1 0 है, क्योंकि ये जो पोलिनोमियल है वो x माइनस वन का फैक्टर है। देयरफॉर p ऑफ 1 की जगह हम 0 ले लेते हैं। तो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 2 प्लस k, देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस 2। ओके फ्रेंड, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट वन लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। और यहाँ पे भी x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देयरफॉर x माइनस वन इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर क्या रहेंगे, अगर p ऑफ 1 लेते हैं तो ये जो p ऑफ x है वो 0 हो जाएगा, यानी p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे p ऑफ 1 लेते हैं, ठीक है। 2x की जगह 1 लेते हैं, उसका स्क्वायर के ऐसे ही रहेगा, और x की जगह 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। 1 का स्क्वायर 1, 1 टू ज़ा 2, k के साथ 1 यानी k ही रहेगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आगे लेते हैं, 2 है, ये एक वॉल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसका एडिशन तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम p ऑफ 1 की जगह 0 ले लेते हैं। 0 इज इक्वल टू 2 प्लस k प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, देयरफॉर k इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा यानी माइनस हो जाएगा, -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे k की वैल्यू हमें मिली -2 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट वन ले लेते हैं, इसी तरीके का है, p ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1, और x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, therefore x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, therefore x इज इक्वल टू 1, therefore p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे p ऑफ 1 ले लेते हैं, p ऑफ 1 इज इक्वल टू k का k और x स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और x की जगह 1 प्लस 1, क्या आता है 1 का स्क्वायर 1 और k के साथ मल्टीप्लाई यानी k रहेगा। यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रहेगा, और यहाँ प्लस 1 का 1 रहेगा। अब हमें पता है यहाँ जो p ऑफ 1 है वो तो क्या है, 0 है, तो p ऑफ 1 की जगह हम 0 लेते हैं, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू k माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1,
अब k को फाइंड करेंगे, देयरफॉर k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे माइनस है इस तरह आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ 1 प्लस है इस तरह आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो k की वैल्यू यहाँ पे होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1। नेक्स्ट वन ले लेते हैं, आखिरी वाला। p ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3k प्लस k, और यहाँ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, therefore x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, therefore x इज इक्वल टू 1 एंड p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 इस p ऑफ x का फैक्टर है। तो अब यहाँ पे p ऑफ 1 फाइंड करेंगे, k की जगह कुछ भी नहीं, एक्स स्क्वायर की जगह x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 3k प्लस k। ठीक है, आगे लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और k के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या हो गया, k हो गया माइनस 3k प्लस k। कितना k हो गया, 2k माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस k, और यहाँ p ओपन की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, सो 0, देयरफॉर k की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे k की वैल्यू है 0, माइनस 0 नहीं होता, इसलिए k की वैल्यू हो गई 0। ओके दोस्तों, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन, फैक्टोराइज। यहाँ कुछ पोलिनोमियल दिए गए हैं और हमें इसे फैक्टोराइज करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये खास इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे के स्टैंडर्ड में 10th 11th और 12th में इस तरह के कई सारे सम आएंगे, और ये पोलिनोमियल का बहुत ही, पोलिनोमियल का फैक्टराइज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम्स में भी इसके कई सारे क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही इजी है। ठीक है, तो हम इजी वे ही सीखेंगे। तो क्या करना है, तो पहले पोलिनोमियल लेते हैं। पहला पोलिनोमियल है 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, इस फैक्टराइज की जो पैटर्न है इसे हम मैथमेटिक की टर्म में हम मिड टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। मिड टर्म यानी बीच का जो हिस्सा है -7x, ठीक है, इसको हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट मीन्स इसको दो हिस्सों में डिवाइड, इसके दो हिस्से करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो दो हिस्से हैं उसी में सारा गेम है, इसी में ही सारा मैजिक छिपा हुआ है फैक्टराइज का। ठीक है, क्या है, तो 7 को हमें दो टुकड़े इस तरह से करना है ताकि अगर ये दो टुकड़े हम जोड़े तो इसकी वैल्यू वही रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -3, ठीक है, तो इसका मैं दो टुकड़ा करता हूँ, एक है -2 और दूसरा है -1। अगर मैं -1 और -2 को जोड़ूँ तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, यानी 7x का स्प्लिट इस तरह से करना है कि जो दो इससे जुड़े तो उसकी वैल्यू -7x ही हो जाए। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या ध्यान देनी है, जो स्प्लिट करना है वो हमें पहला और आखिरी वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो 12 वाला पहला हिस्सा और आखिरी वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आखिरी नंबर आएगा कांस्टेंट, ठीक है, वो उसके फैक्टर करने हैं, और उसी फैक्टर में से हमें इस तरह से दो फैक्टर फाइंड करने हैं ताकि इसका जो फाइनल वैल्यू है वो -7 आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला और दूसरा हिस्सा है 12 और 1, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 12 वन सा 12 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 12 का हमें दो तरह से 12 को
जो फैक्टर्स है, ठीक है, 12 के फैक्टर क्या है देख लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। इतने फैक्टर है, तो इस फैक्टर्स का हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इसका यूज़ करके हमें ये 7 बुलाना है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4, और 3 मल्टीप्लाई और 3, ठीक है, एक 3। तो 4 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, और 4 को हम 3 में ऐड करेंगे, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 आ जाएगी। लेकिन हमें तो -7 चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -4 -3, वैल्यू आ जाएगी -7, ठीक है। तो हम 7 को स्प्लिट करेंगे -4 और -3 में। तो आगे देखते हैं क्या होता है। 12x² माइनस 7x प्लस 1, ये सिर्फ सीखने के लिए था। तो 12x² यहाँ -4x माइनस 3x प्लस 1, यह मैंने 7 को दो हिस्सों में स्प्लिट किया, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो कुछ चेंज नहीं होता, वही रहती है, ठीक है। यानी मैंने ये जो पोलिनोमियल में कुछ किया नहीं है, ठीक है, क्योंकि 7x यहाँ -4x और -3x को ऐड करोगे तो -7x ही आ जाएगा, ठीक है। 7 को मैंने दो हिस्सों में स्प्लिट किया है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये दो है, इसमें से कॉमन क्या है। एक तो यहाँ x² है, यहाँ x है, यानी x दोनों में कॉमन है। दूसरा यहाँ 12 है और यहाँ 4 है। तो हम जानते हैं कि 4 है वो 12 के टेबल में भी 4 आता है, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, यानी 4x कॉमन है। तो कॉमन चीज़ हम आगे लेंगे 4x, और काउंस में लेंगे 4 3 ज़ा 12 यानी 3। यहाँ एक x है और यहाँ x² है, यानी हमें एक x जोड़ना पड़ेगा, x, और यहाँ 4x है, ठीक है। तो यहाँ भी 4x है, लेकिन यहाँ 4x कैसा है, प्लस है, और यहाँ माइनस है, तो यहाँ हम -1 लिखते थे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या है, -3x प्लस 1। तो हमें क्या करना है, दूसरे में भी कॉमन -1 लेंगे, ताकि दूसरा जो काउंस बने इसमें भी ये 3x -1 कॉमन आ जाएगी, -1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 3x यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे -1 है, तो हमें अंदर 3x प्लस लेने होंगे ताकि ये माइनस ही रहे। और यहाँ पे 1 प्लस है और यहाँ पे 1 माइनस है, यानी एक बार माइनस छोड़ ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो दोनों काउंट्स कॉमन हो गए, 3x -1 3x -1। तो पहले हम ये कॉमन वाला काउंट्स ले रहे, 3x -1, ठीक है। और रिमेनिंग रहा यहाँ पे 4x, यहाँ पे -1, 4x -1, दिस इज द आंसर। यानी 12x² माइनस 7x प्लस 1 का फैक्टर हम करेंगे तो इसका फैक्टर आएगा 3x -1 और 4x -1। नेक्स्ट वन लेते हैं, बहुत ही ईजी है। क्या है, 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो पहले हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 6 के फैक्टर देख लेंगे, 2 और 3 ही 6 के फैक्टर है, ठीक है। क्या आप कहते हैं, हमें 7 के ऐसे दो पार्ट करने हैं, ताकि दो पार्ट करने हैं तो दो पार्ट ऐसे करने हैं कि उसको जो एडिशन वो 7 आ जाए और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आ जाए, 6 आ जाए। बहुत सिंपल है, 2 और 3 तो होगा नहीं, 3 और 2 में ऐड, 2 और 2 में 3 ऐड करें तो आ जाएगा 5, लेकिन हमें चाहिए 7, वी वांट 7। तो हम क्या करेंगे, 6 1 ज़ा 6, यानी 6 भी आ जाएगा, और 6 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 7 भी आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो दो स्प्लिट हो गए वो होगी 6x प्लस x, ठीक है, यानी 7x हो गए, ठीक है।
देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। फिर से यहाँ पे देखते हैं इनमें से कॉमन क्या है। पहले तो x दोनों में कॉमन है, ठीक है। फिर दो भी दोनों में कॉमन है, यहाँ भी दो है और यहाँ 6 में भी दो छुपा है। 2 3 जा 6, यानी 2x कॉमन हो जाएगा। अंदर एक्स स्क्वायर में से एक एक्स तो बाहर आ गया, तो रिमेनिंग क्या रहा, एक एक्स रहा। प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल लिख देते हैं। 2x है और हमें चाहिए 3x, सॉरी 6x, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 से आ जाएगा 2x प्लस 3। यहाँ पे x प्लस 3 है, तो क्या करेंगे, प्लस 1 लेंगे, तो x 1 मल्टीप्लाई बाय x, यानी x 1 जा x आ गया। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3 1 जा 3, प्लस 3 करेंगे, ठीक है। पहले कॉमन लिख लेते हैं, क्या है कॉमन, x प्लस 3, दोनों में कॉमन है, प्लस 3 x प्लस 3, रिमेनिंग क्या रहा, 2x प्लस 1। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन लेते हैं, क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। 6 यहाँ पे दो बार 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 से आ गया 36। इसका फैक्टर लेते हैं तो थोड़ा आइडिया आ जाए। 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 6, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। हमें क्या चाहिए, हमें 5x चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, 2 2 जा 4 आ गया और 3 3 जा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 में से अगर 4 निकाले, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो हमें 5 मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है, 5 प्लस में है, यानी हम 9 जो बड़ा वाला है वो 9x प्लस में लेंगे, 4 है 4x माइनस में लेंगे, ठीक है। यानी 9x में से 4x निकालेंगे तो रिमेनिंग क्या रहेगा, 5x, और सिंबल इसका क्या आ जाएगा, प्लस, और वही हमें यहाँ चाहिए है, ठीक है। और 9 4 जा कितना होता है, 36, वो भी मिलता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देयरफॉर 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ये जो 5 है इसको हमने स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में, 9x माइनस 4x। अब फिर से यहाँ पे कॉमन लेते हैं, ये तो x तो दोनों में कॉमन ही है, तो पहले x ले लेंगे। फिर क्या है, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, ठीक है। तो इनमें से कॉमन क्या आ गया है, 6 में और 9 में कॉमन क्या है, 3, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 है और 3 3 ज़ा 9 है, तो 3 कॉमन आगे ले लेंगे। 3x आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें 6x का स्क्वायर चाहिए, तो 3 है, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6x आ जाएगा। हमें तो x स्क्वायर चाहिए, तो एक x भी जोड़ लेते हैं, यानी 2x प्लस यहाँ 9x है और हमारे पास यहाँ 3x है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 3 ज़ा 9 और x 9x आ जाएगा, तो यहाँ हम रखेंगे 3। अब यहाँ देखते हैं यहाँ कौन सा कॉमन है, एक 4 है और एक 6 है, तो दोनों में से 2 कॉमन है, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है, और यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, यानी -2 हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या रहेगा, 2 है, हमें क्या चाहिए, 4x चाहिए, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और x जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे, यानी प्लस और माइनस माइनस, क्योंकि हमें माइनस ही चाहिए, ठीक है। और फिर देखते हैं, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, 2 3 ज़ा 6, यानी 3 लिख देंगे, और यहाँ -2 है और यहाँ हम प्लस जोड़ देंगे, ताकि ये 6 हो जाएगा माइनस, और हमें माइनस ही चाहिए, ठीक है। हो गया, ये दोनों कॉमन, 2x प्लस 3 2x प्लस 3, ठीक है। तो कॉमन वाला पहले लिख लेते हैं, 2x प्लस 3, बाद में लिखते हैं 3x माइनस 2, ये हो गया आंसर। लास्ट वाला ले लेते हैं, क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 4, तो 3 और
4 का मल्टीप्लाई आ गया, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, -x यानी -1, ठीक है। तो ये 3 और 4 में ही चल जाएगा, क्योंकि 3 4 ज़ा 12, और 4 में से अगर एक 3 निकालेंगे तो रिमेनिंग क्या रहेगा, -1। लेकिन हमें यहाँ पे -1 चाहिए, तो क्या करेंगे हम, ये जो 4 है वो हम माइनस लेंगे, और 3 है वो हम प्लस लेंगे, यानी 4 में से 3 निकलेंगे, रिमेनिंग रहेगा 1। और बड़े वाले की सिंबल आती है तो 4 माइनस है, यानी ये माइनस होगा, यानी 4x प्लस 3x इज इक्वल टू -x आएगा, ठीक है। तो इसी को ही हम फॉर्मूला में यूज़ करते हैं, 3x का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया -4x प्लस 3x माइनस 4। क्या किया हमने, x को दो हिस्सों में स्प्लिट किया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। पहले तो दोनों में x कॉमन आ जाएगा, यानी x ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है कॉमन, 3 है और 4 है, यानी कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही रहने दे, एक x तो यहाँ पे है ही, तो अंदर हम ले लेंगे 3x। 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आंसर आएगा 3x², वही हमें चाहिए। फिर यहाँ पे एक x तो है ही, x तो है ही, तो अंदर हमें क्या चाहिए, 4x चाहिए, यानी -4 ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 3x-4, तो यही पे ये कहाँ से, वो भी 3x-4 है, यानी इसमें हम लेंगे +1 कॉमन, यानी 3x-4, क्योंकि दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, यानी 1 तो कॉमन होगा ही, क्योंकि 3 1 ज़ा 3, x 1 ज़ा 1, यानी 3x 1 ज़ा 3x, 4 1 ज़ा 4, यानी -4 1 ज़ा -4, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन आ गया, कॉमन वाला पहले लिख लेंगे, 3x-4, और रिमेनिंग क्या रहा, x + 1। ओके फ्रेंड। हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या है क्वेश्चन, फैक्टराइज, और यहाँ कुछ पोलिनोमियल दिए हैं और हमें उसे फैक्टराइज करना है। ये जो पोलिनोमियल दिए हैं यहाँ पे, वो सभी क्यूब वाले पोलिनोमियल है, ठीक है। यानी इसका फैक्टराइज थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा लंबा होगा, जो हमने स्क्वायर वाला किए थे उससे थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग होगा, लेकिन ये बहुत इजी है और हम उसे बहुत सिंपल और इजी तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो पहले ये पोलिनोमियल देख लेते हैं। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले इस पोलिनोमियल का कांस्टेंट देखना है, ठीक है, इजी मेथड के लिए। तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है 2। तो 2 कौन से टेबल में आते हैं, तो एक तो 1 के टेबल में आता है और एक 2 के टेबल में आता है, ठीक है। तो हम ये दोनों प्लस और माइनस लेते हैं, +और -1 और +और -2। अब हमें क्या करना है, अगर हम ये जो x है, इसमें यहाँ 4 हो गए, एक +1 एक -1 यानी 2, और +2 और -2 यानी 2 और 2 4 टोटल मिल गए, ठीक है। उसमें इन चारों में से एक एक करके सभी की वैल्यू हमें पुट करनी है, और जब भी वैल्यू 0 आ जाए तब हमें ये मान लेना कि ये इसका एक फैक्टर हो सकता है, एक हो सकता नहीं, लेकिन ये होगा ये फैक्टर। तो पहले देखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x⁻³ -2x² -x + 2, ठीक है। तो हम पहले +1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, x की जगह 1 का क्यूब, -2 x की जगह 1 का स्क्वायर, -x की जगह 1 और +2। 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2, वो माइनस होगा, ये -1 होगा, ये +2 होगा। -2 और +2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे -1 और +1 कैंसिल हो गए, यानी 0। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम x की जगह
x की जगह अगर हम 1 लेते हैं तो ये जो पोलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 आती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ देयर फॉर x माइनस 1, अगर ये x, अगर ये 1 इधर आ जाए तो x 1 हम इस तरह से लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। यहाँ पे कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू हमने 1 लिया, अगर हम x इज इक्वल टू माइनस 1 लेते हैं, ठीक है, तो इसका फैक्टर आएगा, तो इसका जो फैक्टर आएगा वो आएगा 1x प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह हम x इज इक्वल टू प्लस 2 लेते हैं तो इसका एक फैक्टर आ जाएगा, हो सकता है x माइनस 2। इसी तरह अगर हम x माइनस 2 लेते हैं तो यहाँ पे आ गया x प्लस 2, ठीक है। ये सिर्फ अंडरस्टैंड के लिए था। तो अब क्या है, x माइनस 1 ये जो पोलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 का एक फैक्टर है। अब हम जो नॉर्मल डिवीज़न करते हैं उसी नॉर्मल डिवीज़न से हम यहाँ इसका फैक्टराइजन करते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। तो नॉर्मल डिवीज़न जैसे हम 25 डिवाइड बाय अगर 5 करना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ अंदर 25 लिखते हैं, बाहर 5, 5 5 जा 25 और 0, ठीक है। तो ऊपर जो रहा वो इसका आंसर आता। इसी मेथड से हम इस पोलिनोमियल का भी फैक्टराइजेशन करेंगे डिवीज़न मेथड से, ठीक से। तो यहाँ पे अंदर आएगा पोलिनोमियल, क्या है पोलिनोमियल, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब हम इसका डिवीज़न करेंगे और आखिर में ज़ीरो आना ही होगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले भी इसकी वैल्यू पुट करी है और इसका वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो अब हम x माइनस 1 को इसे डिवाइड करते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मुझे यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह नीचे भी, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस है, नीचे भी मुझे प्लस एक्स क्यूब चाहिए। तो मुझे यहाँ एक्स क्यूब लाने के लिए मुझे एक्स माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स माइनस 1 को, पहला एक्स है, इसको मैं अगर एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। लेकिन मुझे एक्स क्यूब चाहिए, तो अगर मैं उसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे एक्स क्यूब मिलेगा और ये प्लस वाला मिलेगा और मुझे प्लस ही चाहिए। तो मैं एक्स माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये सब्सट्रैक्शन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करने पर यहाँ पे जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। एक्स क्यूब कैंसिल यानी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ 2x² माइनस है और यहाँ x² अब प्लस हो चुका है, एक प्लस है और एक माइनस है, यानी इसका सब्सट्रैक्शन होगा। तो 2x² में से x² निकलेगा तो बचेगा क्या, स्क्वायर, और सिंबल कौन सा आएगा, 2x² जो बड़ा है और इसका सिंबल है माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लिखते हैं, ठीक है। अब रिमेनिंग जो पार्ट है उसे हम नीचे ले लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 2। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहाँ पे पहली बार एक्स क्यूब चाहिए था, अब मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो मुझे माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए मुझे ये एक्स माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स से, क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा। लेकिन सिर्फ मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे एक्स स्क्वायर जो मिलेगा वो प्लस मिलेगा, लेकिन मुझे चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर आई विल मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 विथ माइनस एक्स। सो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। फिर ये एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स 1 जा एक्स,
और सिंबल देख लेते हैं। यहाँ एक्स की सिंबल माइनस है और यहाँ वन की सिंबल भी माइनस है, यानी माइनस माइनस यहाँ पे सिंबल आ जाएगा प्लस। अब इसका सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो सब्सट्रैक्शन करने पर सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस है और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस है, अब नया सिंबल आ गया, यानी ये हो गया ज़ीरो। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ एक्स माइनस है और यहाँ भी एक्स माइनस है, यानी एक्स के एक्स हो गए -2x। रिमेनिंग बचा वो नीचे ले आते हैं +2। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे यहाँ पे -2x चाहिए, तो x तो है ही मुझे, ठीक है, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 2x मिल जाएगा, और मुझे -2x चाहिए, यानी मैं यहाँ पे -2 रखूँगा। तो -2 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -2x। फिर -2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 1 ज़ा 2, और ये भी माइनस है और यहाँ पे 2 भी माइनस है, यानी ये मुझे 2 मिलेगा, वो मिलेगा +2 मिलेगा, ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन करने पर सिंबल चेंज हो जाएगा, तो -2x है एक और एक प्लस है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी एक +2 है और एक -2, यानी ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आधा काम यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे इस तरह से लिखें x-1, और इसको भी साथ में ले लेते हैं, क्या है, x² - x-2। अब हम ये जो बाकी का बचा है x² वाला हिस्सा, इसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग वाले जो हमने इससे पहले सीखे थे, इसी के हिसाब से यहाँ इसका फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x² के साथ यहाँ ले लेता हूँ x² - x-2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाला 2 है और यहाँ पे x² के साथ कोई भी नहीं है, यानी 1 है, ठीक है। तो 1 2 ज़ा 2, ठीक है। तो मुझे 2 के इस तरह के 2 पार्ट करने हैं, ठीक है। इस x के 2 पार्ट करने हैं, ताकि इसका जो मल्टीप्लिकेशन आए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 2 आए, ठीक है, और इसका डिवीज़न और सब्सट्रैक्शन जो भी हो, ठीक है, वो मुझे x मिले। तो क्या मुझे करना पड़ेगा, तो 2 1 ज़ा 2, अगर 2 में से 1 निकल जाए तो 1 रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ अगर हम यहाँ पे 2x में से x निकाल देंगे तो हमें x मिलेगा, लेकिन हमें वो प्लस मिलेगा, हमें -x चाहिए, ताकि -x चाहिए। तो -x लाने के लिए हम यहाँ पे जो बड़ा वाला है 2x वो माइनस लेंगे और दूसरा x है वो प्लस लेंगे। -2x में से x निकलेगा तो बचेगा x, और वो कैसा बचेगा, -x, ठीक है। तो इसका 2 पार्ट ये हुआ, तो इसको सेपरेट ले लेते हैं, x-1, ये तो ऐसे ही रहेगा, और इसका पार्ट इस तरह से लेंगे हम, x² - 2x + 2 माइनस, सॉरी प्लस x, यहाँ पे +x-2। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, यहाँ x-1 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये जो है इसमें से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, एक x बाहर है, अगर मैं अंदर भी एक x लिख दूंगा तो x × x, यानी x² मुझे मिल जाएगा। फिर मुझे 2 चाहिए, ठीक है, तो 2x चाहिए, x तो है ही, तो 2 लाने के लिए मुझे यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे x-2 वो तो है ही, तो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, तो कोई भी नहीं कॉमन है, तो 1 तो होगा ही कॉमन, यानी x-2, ठीक है। अब आगे का तो हम सब जानते ही है, x-1, यहाँ पे कॉमन क्या है, x-2, तो पहले कॉमन वाला लिखता है x-2, और रिमेनिंग क्या है, x+1, x+1, ठीक है। यानी ये फाइनल आंसर आ गया, x-1, x-2 और x+1। ये जो हमने
सीखा था उसका ये फैक्टराइज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है 5, और हम जानते हैं 5 किसकी टेबल में आता है, एक 1 की टेबल में आता है और एक 5 की टेबल में आता है, यानी प्लस और माइनस, यानी इसके भी फैक्टर आइदर x+1 x-1 x+5 x-5 हो गए। ठीक है, तो पहले p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, तो पहले हम p ऑफ 1 लेते हैं। अगर p ऑफ 1 लेते तो हो एक्स पावर 3 माइनस 3x⁴ माइनस 9x, इसकी जगह 1 लेना है, 1 माइनस 5। 1 का क्यूब 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर भी 1, और ये -3 माइनस 9 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -9 ही होगा, और ये -5। तो क्या बचा, प्लस में 1 है और ये माइनस में, तो 9 + 3 12, 12 + 5 17, 17 में से 1 निकला तो ये हो गया -16, यानी ये 1 तो इसका एक फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब हम लेते हैं -1, p ऑफ -1। ये करना ही पड़ता है, ठीक है, मोस्टली एक ही दो बार में आ जा ही जा जीरो आ ही जाता है। ठीक है, अब -1 लेते हैं, तो -1 लेते हैं तो क्या होता है देखते हैं। -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 मल्टीप्लाई -1 -5। -1 का क्यूब आएगा -1, 1 का क्यूब आएगा 1, +1 आएगा, और +1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और ये 3 रहेगा -3। 9 वन जा 9, दोनों माइनस है, यानी ये 9 प्लस हो जाएगा और ये 5 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्या, 5 + 3 8, 8 + 1 9, यानी -9 + 9, यानी वैल्यू आ गई 0। देयरफॉर -1 इसका 0 है। ठीक है, यानी x+1 ये जो फैक्टर है, ये जो पोलिनोमियल है, इसका एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ लेते हैं p ऑफ -1 लेते हैं। ठीक है, तो -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर, ये आपको रफ वर्क में करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है। फिर जब आपको पता चले ये 0 आता है तो इसको सीधे यहाँ ले लेते हैं -1, और ये सम को आगे बढ़ाने का है। -9 -1 -5 -1 -3 + 9 -5, यानी ये हो गया -9 + 9 = 0। देयरफॉर अगर ये माइनस है तो x प्लस हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर x+1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x का ये एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, फैक्टर है, सॉरी। अब हम इसको डिवीज़न की मेथड से x+1 को ये जो पोलिनोमियल है p ऑफ x को x+1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो डिवीज़न मेथड से ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ वो पहले मैं पोलिनोमियल लिख लेता हूँ, x⁴ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, और यहाँ पे आ जाएगा x+1। ठीक है, उसी तरह मुझे पहले क्या चाहिए, x का क्यूब चाहिए, तो मुझे यहाँ x का क्यूब लाने के लिए मुझे x को किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से। ठीक है, तो यानी x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो पहला मुझे x³ मिलेगा, फिर x² 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, +x²। अब नॉर्मल सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो सब्सट्रैक्शन करने पर ये जो सिंबल है वो चेंज होएगा, ये x³ माइनस
एक्स क्यूब, यानी ये ज़ीरो हो जाएगा। 3x² यहाँ माइनस है और यहाँ x² भी अब माइनस हो गया, ठीक है। तो 3x² माइनस 3x यानी -4x² आ गया, ठीक है। अब मैं ये नीचे से ऊपर से नीचे उतार लेता हूँ, यानी -9x -5। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, -4x², ठीक है। और ये आएगा ही, ठीक है। अगर नहीं आया तो मान लेना आपके जो सम्स है उनमें आपसे कुछ गलती हुई है, ठीक है। -4x लाने के लिए मुझे पहले तो ये यहाँ -4 से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ x है और मुझे x² चाहिए, तो मैं इसे x से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी -4x × x यानी -4x² मुझे मिला। -4x को एक के साथ मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा -4x। अब नॉर्मल सब्सट्रैक्शन करने पर यहाँ पे जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, -4x² और +4x² जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 9x माइनस है और यहाँ पे 4x प्लस है, तो 9 में से 4 निकलेगा, रिमेनिंग रहा 5x, और सिंबल बड़े वाले का माइनस, ऊपर से -5 हम नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, -5x मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो -5x लाने के लिए मुझे x+1 को किससे मल्टीप्लाई करने का, सिर्फ -5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो -5 से मल्टीप्लाई करने पर ये मुझे -5x मिलेगा, 5 × 1 = 5, और ये भी मुझे माइनस में ही मिलेगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस। सब्सट्रैक्शन करने पर ये सबका सिंबल चेंज हो जाएगा, -5x + 5x 0, -5 + 5 0, यानी x+1 और x² -4x -5। अब इसका स्प्लिटिंग मेथड से फिर से फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 4x चाहिए, तो यहाँ पे तो 1 है, यानी 5 × 1 = 5। तो मुझे 5 के दो पार्ट ऐसे करने हैं कि मुझे 4 मिले, और ये दो पार्ट के जो मल्टीप्लाई अगर करे तो मुझे 4 मिल जाए, सॉरी मल्टीप्लाई करे तो मुझे 5 मिले, ठीक है। तो 5 × 1 = 5, तो 5 में से अगर एक निकलेगा तो मुझे मिलेगा 4, और 5 और 1 से मुझे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 5 मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये x+1 जो है वो रिमेनिंग सेम रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, x², और ये 4x है, इसका दो पार्ट हो गया, कौन सा, -4x है, इसका दो पार्ट हो गया, -5x + x, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, -5x + x, और -5 है वो रिमेनिंग ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो x+1 आगे आएगा। अब जो पुरानी वो मेथड है उसी से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। दो दो का हम पेयर लेंगे, तो ये तो पहले दो दो में से कौन सा कॉमन रहेगा, x दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो x हम आगे ले लेते हैं। तो मुझे x² चाहिए, तो मुझे यहाँ x से मल्टीप्लाई करने का, और -5x चाहिए, तो x तो मेरे पास है ही, मैं यहाँ -5 से मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ x-5, x और -5 है, यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो x-5 आ जाएगा। अब तो हम जानते ही ये कॉमन वाला पहले लिख लेते हैं, इसके पहले x+1 आएगा, फिर ये आ गया x-5, और ये आ गया x+1। तो x+1 दो बार हुआ, ठीक है। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, x+1 का स्क्वायर और x-5। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लेते हैं, कौन सा है, x⁻3, 13x², 32x और 20। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 20 है। तो 20 कौन से टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल है यानी +or -1, फिर 2 के टेबल में भी आता है +or-2, फिर 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में भी आता है +or-4, 5 के टेबल में भी आता है +or-5, फिर 5 10 के टेबल में भी आता है, 10 × 2 = 20, और 20 के टेबल में तो आता ही आता है, ठीक है।
पी ऑफ एक्स क्या है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं पी ऑफ वन करने पर तो आएगा ही नहीं, ऐसे ही हम समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सिंबल है वो प्लस है। ठीक है, तो ये ऐड होते जाएंगे, तो बेटर है हम पहले -1 से करें, ताकि कुछ प्लस और माइनस हो तो ज़ीरो आ सके। ठीक है, तो -1 लेने पर -1 का क्यूब आएगा, फिर 30 और -1 का स्क्वायर आएगा, फिर 32 और x की जगह -1 आएगा प्लस 20। -1 का क्यूब रहेगा -1, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि -1 का स्क्वायर आएगा 1, तो 31 जाएगा 30। और यहाँ पे 32 प्लस है और अंदर 1 माइनस है, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -32 आएगा, और यहाँ पे 20 प्लस आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 32 माइनस है और ये -1, यानी हो गया -33। और यहाँ 30 प्लस है और 20 प्लस है, यानी ये भी हो गया +33 और आ गया 0। ठीक है, तो ये काम चलेगा। तो ये p ऑफ -1 0 आता है, इसका मतलब ये हुआ x+1 इसका फैक्टर आएगा। ठीक है, तो अब हम, ये रफ वर्क था, ये हम यहाँ पे ले लेते। p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। तो ये आ गया -1 प्लस 30 -32 प्लस 20 इज इक्वल टू -33 प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ लगता है देयर फॉर x+1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब हम आगे सिंपल जो हमारी डिवीज़न की मेथड है वो करके आगे बढ़ेंगे। तो x+1 रहेगा और अंदर आएगा x⁻³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब मुझे यहाँ पे नीचे चाहिए x का क्यूब, तो मुझे x का क्यूब लाने के लिए हमने पहले भी सीखा है, तो मुझे x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आ गया x का क्यूब, फिर x² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी आ गया x²। अब सिंपल सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे सबकी सिंबल चेंज होएगा। x3 प्लस है और माइनस है, ये 0 हो जाएगा। 30x² में से x² निकलेगा, यानी +12x² आ जाएगा। ऊपर का जो रिमेनिंग है वो हम नीचे ले लेते हैं, प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? +12x का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे क्या है? x है, तो पहले तो प्लस चाहिए, तो मैं प्लस का सिंबल लिख लेता हूँ। ठीक है, x² चाहिए। ठीक है, और 12x² चाहिए, तो मैं 12x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 12x² मिल जाएगा। ठीक है, फिर 12x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा? +12x। अब माइनस करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो पहले वाले का तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में क्या? 32 में से 12 निकलेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा? +20x। और ऊपर का जो रिमेनिंग 20 है वो हम नीचे ले आते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुझे 20x चाहिए और मेरे पास यहाँ पे क्या है? x+1, तो मैं यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि मुझे मिल जाएगा 20x, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 1 = 20, और वो भी प्लस में ही आएगा। अब सिंपल सब्सट्रैक्शन करते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा,
ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका एक फैक्टर हुआ x+1, दूसरा हुआ x² प्लस 12x+20। ठीक है, अब ये जो x² + 12x और 20 है, इसको हम मिड टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या चाहिए, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 1 यानी 20। तो 20 का हमें इस तरह से फैक्टराइज करना है ताकि उसका एडिशन 12 आ जाएगा, और वो जो दो फैक्टर है उसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन 20 आ जाए। ठीक है, तो 5×4 = 20 होता है। ठीक है, तो 5+4 तो 9 ही होता है। ठीक है, 20 होता है, 5+4 9 होता है, तो ये तो नहीं चलेगा। फिर 4×5 = 20, लेकिन सेम 9 ही रहेगा। 10 × 2 करते तो 10×2 भी 20 आता है, और 10+2 12 मिल सकता है। ठीक है, तो इसका दो पार्ट रहेगा, 10x और 2x। तो हम इसका यूज़ करेंगे, x+1 यहाँ ऐसे ही रहेगा, और फिर आगे देखते हैं x² प्लस यहाँ पे एक 10x आ जाएगा और एक 2x आ जाएगा, प्लस रिमेनिंग 20 जैसे है इसी तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं x+1। अब यहाँ पे हम दो दो का पेयर बना लेते हैं, x² + 10x, तो इसमें से x ही कॉमन है, तो अंदर x+10 आ जाएगा। यहाँ पे 2x + 20 है, एक x है और यहाँ पे तो सिर्फ नंबर ही x ही नहीं है, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन लेने पर अंदर क्या रहेगा, x+10। तो यहाँ पे x+1 हो गया, दूसरा x+10 दोनों में कॉमन है, यानी x+10 हो जाएगा, और तीसरा होगा x+2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वाला लास्ट लेते हैं। 2y³ y² - 2y - 1। तो यहाँ पे कांस्टेंट है -1, तो 1 के टेबल में 1 आता है, यानी आइदर ये +1 होगा या -1 होता है। ठीक है, दोनों में से एक होगा। तो पहले यहाँ p(y) = 2y³ + y² - 2y - 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब p(y) की जगह हम +1 ले लेते हैं, 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 1 -1। 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1 ही आता है, और 2 के साथ मल्टीप्लाई होने पर ये 2 रहेगा। 1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है। ये -2 1 से मल्टीप्लाई होने पर -2 आ जाएगा, और -1 -1, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, -2 +2 से कट जाएगा, ये रिमेनिंग आ गया 0। तो इसी को हम यहाँ पे ले लेते हैं। देयरफॉर p(1) = 2y² प्लस y का पावर, यहाँ पे सॉरी क्यूब, यहाँ पे 2 -2y1 और +1, ये 2 रहेगा, यहाँ पे +1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1। सॉरी यह मिस्टेक होगी, यहाँ पे -1 ही है। ठीक है, तो ये हो गया 0। देयरफॉर हमें ये लिखना है, ये p(1) था, यानी y-1 is one of the factor of p(y). अब सिंपल डिवीजन मेथड से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो हमने इसके पहले भी सीखी थी, 2y³ प्लस y² - 2y - 1, और यहाँ पे इसका एक फैक्टर है y-1। ठीक है, मुझे ये यहाँ 2y का क्यूब चाहिए, तो ये लाने के लिए मुझे यहाँ
क्या चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y को यहाँ पे मैं 2y² से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पे 2y³ मिलेगा, ठीक है। फिर मैं y 2y² को -1 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा -2y²। सिंपल सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे 2y² प्लस है और यहाँ पे y² भी प्लस है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3y का स्क्वायर हो जाएगा। रिमेनिंग जो पार्ट बचा है इसे हम नीचे ले आते हैं, -2y -1। अब मुझे यहाँ नीचे +3y² चाहिए, ठीक है। तो मुझे 3y² लाने के लिए y को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले तो 3 आएगा, ठीक है, और y एक बार है तो यानी 3y से, और ये प्लस हो गया है। +3y से अगर मुझे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे 3y² मिलेगा, और यहाँ पे 3y प्लस है और ये -1 है तो ये यहाँ पे हो जाएगा -3y। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे एक 2y माइनस है और यहाँ पे 3y प्लस है, ठीक है। तो एक प्लस है और एक माइनस है तो होगा माइनस। 3y में से 2y निकलेगा, रिमेनिंग रहेगा +y। रिमेनिंग ऊपर एक बचा वो हम -1 नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब y -1 ही है यहाँ पे और यहाँ पे भी y -1 है, तो मैं 1 से y -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो y -1 ही नीचे आ जाएगा। यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, दोनों ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी y-1 और दूसरा फैक्टर रहेगा 2y² +3y+1। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग की मदद से यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, यानी 2 1 जा 2। अब मुझे 2 के दो, यहाँ 3y जो है इसके दो पार्ट इस तरह से करने हैं ताकि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मुझे 3y मिले और इसका मल्टीप्लाई 2 मिले। तो सिंपल है, 2 1 जा 2, ठीक है। यानी इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2 है और हम 2 को 1 में ऐड करेंगे तो मुझे 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे ले लेते हैं y-1 और यहाँ पे 2y² +2y +y +1। y-1 कॉमन, यहाँ पे हम 2 की पैर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पैर में देखते हैं तो 2y² यहाँ है और 2y यहाँ पे, यानी 2y कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y और यहाँ पे आ गया +1, और यहाँ तो कोई कॉमन नहीं है, तो कोई नहीं है तो एक तो होगा ही, यानी 1 + y +1। अब दोनों, सॉरी यहाँ 2y नहीं, यहाँ पे y आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 2y तो हमने आगे लिया हुआ है, यानी 2y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y² आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी एक मिस्टेक थी, हमने सुधार दी। y-1 यहाँ पे कॉमन क्या है, y+1 को पहले लिखेंगे, y+1 को, और रिमेनिंग रहा 2y+1, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर।